खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने आगाह कर दिया, जबकि खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने पूरा सच सामने ला दिया है, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में फौजी और सिविल क़यादत की अहम मीटिंग्स जारी हैं। क्या पठानकोट और पुलवामा जैसा ड्रामा रचाया जाएगा? और क्या पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अहम आर्डर्स जारी कर दिए हैं? क्या खित्ते में बड़ा मार्का हो सकता है? इसकी तफसील आज की इस अहम वीडियो में बयान की जाएगी। दूसरी जानिब नेपाल ने भारत को बड़ी धमकी देते हुए इलाके खाली करने के अहकामात जारी कर दिए हैं। क्या भारत इन तमाम हालात में पाकिस्तान से भी जंग करेगा? क्या अमेरिका ने भारत को नया टास्क दे दिया है? ये सब कुछ जानने से कबल चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक नजर डालते हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मौजूदा भारतीय हुकूमत के इक़दामात से यूं मालूम हो रहा है कि मोदी और उसके हामियों को चैन नहीं आ रहा और भारतीय हुकूमत अपनी अफवाज के साथ मिलकर पूरे खित्ते के लिए संगीन खतरात पैदा कर रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल नेपाल से ली जाने वाली एक झड़प है। जानबूझकर भारतीय हुकूमत ने नेपाल और भारत के दरमियान मुतनाज़े हदूद में सड़क की तामीर का आगाज किया, जिसने दोनों ममालिक को एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। बात इस नहज तक आ पहुंची है कि नेपाली वज़ीर-ए-आज़म भारत को खतरनाक धमकियां देने पर मजबूर हो गए, क्योंकि शरपसंद मोदी डंडे की जुबान ही समझता है। गुज़श्ता रोज नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली ने भारत के खिलाफ जारहाना बयान देते हुए कहा है कि भारत से आने वाला वायरस चीन और इटली से ज्यादा मोहलिक लग रहा है। नेपाल ने भारत पर यह इल्जाम भी लगाया कि गैर कानूनी तरीकों से भारत से नेपाल आने वाले अफराद के मुल्क में मोहलिक वबाई मर्ज फैला है। मासूम और बेकसूर मुसलमानों पर कातिल जरासीम फैलाने का इल्जाम लगाने वाला भारत आज खुद इल्जामात की जद में आ चुका है। नेपाल की जानिब से लगाया जाने वाला इल्जाम भारत की साख मुतासिर कर सकता है। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म के इस बयान से भारतीय हुक्काम सीख पा नजर आ रहे हैं और भारत और नेपाल के दरमियान नए रोड के इफ्तिताह पर कशीदगी बढ़ चुकी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, गुज़श्ता रोज नेपाली वज़ीर-ए-आज़म केपी ओली ने पार्लियामेंट में अपने खिताब में इस अज़्म को भी दोहराया कि नेपाल काला पानी, लिम्पियाधोरा और लेपू लेक के इलाकों को हर कीमत पर दोबारा हासिल करेगा, चाहे इसके लिए उसे कोई कीमत भी चुकानी पड़े। नेपाल ने मोदी को बराह रास्त पैगाम भेजा है कि वो नेपाल की हदूद फौरी तौर पर छोड़ दे, वरना नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। नेपाली वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि नेपाल, भारत और तिब्बत की सरहद से मुल्हिक काला पानी नामी इलाका नेपाल की मलकियत है और भारत को फौरी तौर पर अपनी फौजें वहां से दस्तबरदार कर लेनी चाहिए। हम किसी मुल्क को अपनी सरजमीन के 1 इंच पर भी कब्जे की इजाजत नहीं देंगे। भारत उस इलाके को हर सूरत खाली कर दे, नहीं तो जंग के लिए तैयार रहे। हाल ही में नेपाल की काबीना ने नए सियासी नक्शे की मंजूरी दी थी, जिसमें काला पानी, लिम्पियाधोरा और लेपू लेक को मुल्क के हिस्से के तौर पर शामिल कर लिया गया था। गुज़श्ता साल नवंबर में नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म ने भारत की जानिब से काला पानी के इलाके को अपने नक्शे में जाहिर करने के अमल को मुस्तरद कर दिया है। इन बयानात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त नेपाल किस कदर गम और गुस्से का इजहार कर रहा है और यह गुस्सा किसी बड़ी जंग में भी तब्दील हो सकता है। तहम मोदी अपनी दुनिया में गुम है और वो सरहदी तनाज़ात खत्म करने की बजाय उन्हें बढ़ावा देने की जदोजहद में मसरूफ है। पाक भारत बॉर्डर के हवाले से आपको यहाँ एक और अहम खबर भी देते चले कि भारत सरहदी इलाका जात में भारी असलहा मुंतकिल कर रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां उरूज पर है। नाज़रीन ग्रामी, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और चंद दोस्त ममालिक ने पाकिस्तानी हुक्काम को खबरदार किया है कि ईद उल फितर के करीब भारत छेड़खानी कर सकता है, क्योंकि भारत ने खुफिया तौर पर तैयारी मुकम्मल कर रखी है और वो बड़ी जंग की कोशिश कर रहा है, जिसका अंदिया भारत के फौजी ऑफिसर्स दे चुके हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से भारतीय अफवाज के सरबराहान बआवाज़े बुलंद ये कह रहे हैं कि जल्द ही पाकिस्तान पर हमला किया जाएगा। 2 रोज कबल की बात है कि भारतीय फिजाइया के चीफ ने पाकिस्तान को धमकी देते हुए कहा कि हम तैयार हैं, किसी वक्त भी हमला कर देंगे। इसी खतरे के पेश नज़र वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अस्करी क़यादत की मुलाकातें तवातुर से जारी हैं। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने मुलाकात की, जबकि मुलाकात में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी असद उमर ने भी शिरकत की। इस मुलाकात में अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल, खित्ते की मजमूई सूरत हाल
और वबाई बहरान से मुतल्लिक इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया और सबसे अहम कि पाक भारत कशीदगी के हवाले से हिकमत अमली तैयार कर ली गई है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर इजाफी फौज की तैनाती के आर्डर्स भी जारी कर दिए गए हैं। भारत की शरंगेजियों का जवाब देने के लिए पाक फौज के सरबराहान ने अहम अहकामात भी जारी कर दिए हैं। सियालकोट सेक्टर और लाहौर को हाई अलर्ट कर दिया गया है, जबकि मुल्क में मौजूद तमाम एयर बेसिस को जंगी मशकें करने का हुक्म भी दे दिया गया है। इन इकदामात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ने किस किस्म के पैगामात डिकोड किए हैं, जिन्होंने दुश्मन के मजमूम अज़ाइम वाज़े कर दिए हैं। आलमी माहिरीन भी इस खदशे का इजहार कर चुके हैं कि साल 2020 में पाक भारत किसी बड़ी जंग में कूद सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में कहा कि श्रीनगर में गुज़श्ता रोज काबिज भारतीय फौज ने 15 घरों को आग लगा दी। मोदी हुकूमत मकबूजा वादी में आबादी का तनासुब तब्दील कर रही है, जो जनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। 9 लाख भारतीय फौज कश्मीरियों पर वहशियाना मजालिम ढा रही है। हिंदुत्व नजरिए वाली मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में जंगी जराइम की मुर्तकिब हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बार फिर दुनिया को खबरदार करते हुए कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। भारत तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। दूसरी जानिब भारत के सरकारी टीवी और ऑल इंडिया रेडियो ने मुल्क भर के मौसम की खबरों में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल भी सुनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय तजिया निगारों, टीवी मेजबानों और रिटायर्ड फौजियों की जुबानों ने ये शोले उगलना शुरू कर दिए हैं कि अब भारतीय हुकूमत को आगे बढ़कर आज़ाद कश्मीर और गिलगित पर कब्जा कर लेना चाहिए। भारतीय फौज के सरबराह ने भी ये बात की है कि इस हमले के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं और सिर्फ हुकूमत के अहकामात का इंतजार है। गुज़श्ता साल 5 अगस्त को जब भारत ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी शनाख्त खत्म करने का कानून पार्लियामेंट में मंजूर किया था, तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने वज़ाहत के साथ कहा था कि जम्मू और कश्मीर से मुराद आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत पूरी रियासत है। अब भारतीयों ने आज़ाद कश्मीर और गिलगित पर तिरंगा लहराने के नारों में शिद्दत पैदा कर दी है। एक मखसूस हिंदू जहनियत के तजिया निगार इस मजूलाना किस्म के तस्वुर की बढ़ चढ़कर हिमायत कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारत का दावा नया है और न हमले और कब्जे की बढ़कें अनोखी हैं। भारत 72 साल से छीछड़ों के ख्वाब देख रहा है। मकबूजा कश्मीर असम्बली में आज़ाद कश्मीर और गिलगित के लिए 25 खाली नशिस्तें 72 साल से खाली ही पड़ी हैं और भारत को अपने अज़ाइम और इरादों पर अमल करने की जुर्रत नहीं हुई। अब टीवी पर मौसम का हाल बताकर भारतीय हुकूमत सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रही है। खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये भी एक हकीकत है कि भारत ये बात भूल रहा है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और एक लाइन मुकर्रर किए हुए है। दुनिया में जो तकसीम उभरी है उसमें पाकिस्तान को सिफारती सतह पर शायद किसी बड़ी कामयाबी का इम्कान नहीं, क्योंकि भारत इस वक्त अमेरिका के कंधों पर नाच रहा है। अमेरिका भारत को चीन के मुकाबले के लिए तैयार कर रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ पूरी ताकत से खड़ा है, बल्कि सी पैक के जरिए चीन को बाकी दुनिया तक रसाई देने में भी पेश है। अमेरिका और इसके ज़ेरे असर बलाक और मुल्कों से किसी खैर की तवक्को नहीं। मौजूदा हालात में उनकी तरफ से पाकिस्तान को कश्मीर पर कोई बड़ी हिमायत मिलना या भारत के खिलाफ पाबंदियां आयद किए जाने जैसी खबर बईद अज़ क़यास है। सी पैक मुखालिफ रंग बिरंगी दहशतगर्दी को अमेरिका और भारत की हिमायत हासिल है, इसलिए भारत की किसी भी मुहिम जुई के जवाब में पाकिस्तान को अपने जोरे बाजू पर भरोसा करना है। भारत की जानिब से गिलगित पर हमले की धमकियों को देखा जाए तो इसमें सी पैक को नाकाम बनाने के अज़ाइम साफ झलकते हैं। भारत सी पैक पर वार करके चीन और पाकिस्तान का जमीनी रास्ता काटना चाहता है। ऐसा सोचते हुए भारत ये बात फरामोश कर रहा है कि सी पैक पर चीन भारी सरमायाकारी कर चुका है और ये सिर्फ एक सड़क नहीं बल्कि आज़ाद दुनिया में भारत के सांस लेने की वाहिद खिड़की है। खुदा न खास्ता गिलगित बल्तिस्तान का रास्ता बंद हुआ तो चीन का घेरा और उसके गले का फंदा मुकम्मल हो जाता है। चीन और पाकिस्तान सी पैक मुखालिफ सरगर्मियों पर मुश्तरका और मुत्तहिदा रद्द अमल दिखाने के अहदो पैमा भी किए हुए हैं, इसलिए ऐसी कोई भी हमाकत भारत को महंगी पड़ सकती है। इसलिए भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मौसम का अहवाल बताने में कोई नयापन नहीं है। ये पुरानी सोच का एक और पहलू से इजहार है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तो भारत के लिए खट्टे अंगूर हैं, मगर सकम पर उसका कंट्रोल है और सकम के साथ जुड़ी 7 रियासतें इसका हिस्सा हैं। इन रियासतों से महरूमी एक बड़े हिस्से से महरूमी होगी। ये बात भारत भी पूरी तरह समझ चुका है।
اس لیے اس کے فوجی ماہرین ہمیشہ 2 محاذوں کی جنگ کی بات بھی کرتے ہیں اور اس حوالے سے جنگی تیاریاں بھی کر رہے ہیں، تاہم انہیں بھاری نقصان جھیلنا پڑ سکتا ہے۔ دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔